जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ये मेरा विश्वास है, यहाँ मैं कुछ मांगूंगा तो मिल जाएगा, तो तुम सोचो तुम जो मांग रहे हो वो उचित है, योग्य है। तुमने जो मांग लिया वो मिल भी गया, उससे क्या तुम्हारा धर्म प्रारंभ हुआ? चलो तुम्हें कुछ पैसा चाहिए, घर की कोई चिंता है, बच्चे की सगाई, लगन, शादी, ब्याह, फिर दुकानदारी या बीमारी, कुछ भी तुम्हें चाहिए, मिल गया। अब बताओ, ज्यादा चाहिए कभी छोड़ना है? पाप नए पाप को लेके आता है, ये पाप का नेचर है, पाप का टेस्ट है। ज्ञानी ने ऐसे ही कोई केवल ज्ञान में अपनी दृष्टि में ये वचन नहीं कहा होगा, तुम छोड़ दो उसके ऊपर, देव गुरुदेव के धर्म के ऊपर, मुझे भक्ति नहीं छोड़नी है, बस आशीर्वाद देते रहना। अब पूरा उल्टा हो गया हमारे यहाँ, तो हम सोच ही कुछ और बना के रखे। यहाँ पर गुरु महाराज दे देंगे, संकेश्वर में पार्श्वनाथ भगवान दे देंगे, और कहीं राजस्थान में कोई माता जी का स्थान होगा तो वहाँ जाओ तो वहाँ हमें कुछ मिल जाएगा। चमत्कारों के साथ जैन शासन कभी सम्मत नहीं है, आप समझ लेना। और आपको चमत्कार में रस है तो जैन शासन तुम्हें कभी स्वीकारेगा भी नहीं। ठीक है, जिंदगी जी लो, जिंदगी का मूल्य पता थोड़ी चला। जब तक आत्मा की पहचान, आत्मा के गुणों की शक्ति प्रकट ना हो, तब तक सारी चीजें है ना व्यर्थ साबित होगी। ठीक है, करते रहो, आपको आनंद आता रहेगा, आप आगे बढ़ते रहो। उत्तराधीन सूत्र इतना महान सूत्र, और वो उत्तराधीन सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने अंत काल में 22,000 देशनाओं के बाद ये महान सूत्र जगत के लिए, उपकार के लिए जब बताया हो, तो हमें हमारे प्रभु महावीर से, हम हमारे वीर प्रभु से ऑलरेडी क्या चाहते हैं? वो जो चाहते हैं ऐसा हमारे में कुछ है, यानी हम काबिलियत प्रकट कर सकते हैं? जो उन्होंने सोचा है आज का तो है नहीं, 2600 साल चले गए, 21,000 साल तक चलने वाला है, तुम्हारा 21,000 साल तक जीवन रहने वाला है। ज्ञानी ने कहा कि तुम्हारी साधना की स्थिति, तुम्हारी दृष्टि, मूल लक्ष्यांक तुम्हारा मजबूत रहेगा ना, तो तुम्हारा जीवन सफल रहेगा। तुम्हारा जो विजन है, तुमने जो धर्म सोचा है, उस सोच के साथ धर्म किया है, और वो धर्म अखंडित स्थिर लंबे समय तक रहेगा, तो तुम्हारे जीवन में हर पल समाधि और सफलता का आयाम रहेगा। अब जीवन क्या है, क्रिया क्या है, धर्म क्या है, उससे कोई लेना देना है ही नहीं हमें। तो जीवन चला जाए तो भी चले, क्रिया चली जाए तो भी चले, धर्म कम हो तो भी चले, हमें सिर्फ एक ही काम चाहिए, हमारी इस भव की इच्छाओं में पूर्ति चाहिए। ये भव हमारा जिस तरह से हो रहा है, इसमें से बेहतरीन होने के लिए हमें एक रास्ता है, देव गुरुधर्म। और सबसे बड़ी बात, आपको आराम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको आराम से धर्म छुड़ा सकते हैं, आराम से, क्योंकि आपका मन कमजोर है ना, आप सही रास्ते चले नहीं ना। आपको कोई बोले कि यहाँ पर एक मंदिर है, एक नए भगवान आए कोई, आपको पता नहीं है कौन से भगवान है, किसी ने कोई आड़ा टेढ़ी कोई मूर्ति पत्थर रख दिया, और वहाँ जाओ तो वो दूध पी रहे, वहाँ जाके दीवा लेकर खड़ा रहो, दिया चालू हो गया। वहाँ जाके आप खड़े रह जाओ तो वहाँ ऑटोमेटिक कंकु के पगले दिख रहे। अब वहाँ जाके दीपक देख लो तो वहाँ कंकु की, दीपक के अंदर कंकु या चंदन की लौंग दिख रही है, उन्हें सुगंध आ रही है। चमत्कार के पीछे तुम सब छोड़ दोगे, तुम्हें आराम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चमत्कार है, इसके लिए, इसके पीछे तुम दौड़ते रहोगे ना। तुम्हें मिला क्या? मैंने ये हाथ बंद कर दिया, हाथ खोल के तुम्हें दे दिया, ये कंकु आ रहा है हाथ में, तुम्हें दे दिया, ये पैसा निकला 2000 की, 1000 की नोट ले लो, यहाँ से सोना चांदी के सिक्के निकल रहे हैं, ऐसे कर रहा, आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, तुम दौड़ रहे हो, मुझे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जीवन के बाद भी कुछ मिलता हो तो अपनाओ, आपके इस जीवन के बाद कुछ मिलता हो तो जहाँ जाना वो जाओ, जो करना वो करो। आपके जीवन के बाद आपके साथ होना चाहिए। क्या है? आपके पिताजी, दादाजी, नाना जी, 3-4 पीढ़ी वाले कोई आए वापिस, आपको मिस कॉल दिया वहाँ से? क्यों, कहाँ गए वो? कटारिया जी, ये जीवन में स्थिरता लानी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक आत्मबोध नहीं होगा ना, तब तक दुनिया है ना घुमाती रहेगी। राजन सूरी महाराज ने क्रियोद्धार क्यों किया? 1000 साल तक ये अवस्था चली। बुद्धि सागर सूरी महाराज हो गए सागर समुदाय में, वो भी अरहम के उपासक थे। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब में लगा चतुस्तुति निर्णय किल अर्वाचीन। 1000 साल के अंदर लोगों की आस्था श्रद्धा आत्मा से दूर हो गई।
1% बात छोड़ दो, बाकी जो अवस्था चली थी प्रभु महावीर के बाद, जो गौतम स्वामी, हरिभद्र सूरी महाराज तक की, स्थूलीभद्र सूरी महाराज, जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, जो आर्य संभूति मुनि, ये जो परंपरा चली थी, उन लोगों ने तय किया था मोक्ष मिलता है तो आज का आज हमें जला दो। मोक्ष मिलता है, हमें मुक्ति मिलती है, सारे कर्मों से हम छूट जाते हैं, तो अभी का अभी हम बैठ जाते हैं, जला दो। तुम बोलो कौन से शिखर पे जाना है, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ है, उस कौन सी कितनी 50 डिग्री माइनस वो वहाँ की वातावरण, वहाँ का वातावरण आबो हवा है, वहाँ हम बैठ जाएंगे, सारा शरीर हमारा बर्फ जैसा जड़ हो जाए, सारा लहू है ना हमारा पत्थर जैसा बन जाए, हमारी आत्मा मोक्ष में जाती है, तो वो आज का आज करने के लिए तैयार है। ऐसी हमारी परंपरा थी। वो 1500 सालों में अंदर 2600 हुए ना, तो 1500 साल वो छोड़ दो, वो 1500 साल तक धीरे धीरे कम तो होती गई, लेकिन 1000 साल लास्ट देखे हम राइम समाज के पहले से, उसमें तो सारी आस्था श्रद्धा का खिलवाड़ हो गया। धर्म की परिभाषा मूलभूत समाप्त हो गई। लोगों को अपना संसार दिख रहा है, संसार को सही रखने के लिए सारी दुनिया भर की अंशदायी दिख रही है, और वो अच्छा लगे इसके पीछे संसार पूरा हुआ, परिवार का कोई काम खत्म हुआ, दुकान, पैसा, धन दौलत, जायदाद सब कुछ मिल गया, और उसके पीछे अहंकार आ गया, मैं सुखी, मैं बढ़िया, आनंद मंद हूं। बोलो, हमारा जीवन यदि हम वास्तविक तुलना करें कोई अच्छाई से, तो हमें लगे कि इस जीवन को और सुधारना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास वो सोच ही नहीं है। मैं आपको सिंपल बात करूं, दादा गुरुदेव वहाँ मोहनखेड़ा में अभी फिलिकॉन वाले, उन्होंने जीव दया में हर साल लिखाते हैं, सिंधी समाज, सिंधी परिवार है, वो 72 साल के अंकल है, यानी कि पुण्यशाली है, गुरु महाराज के वहाँ गए, दादा गुरुदेव राइन समाज का दर्शन, तो बस मुझे आनंद आ गया, और वहाँ गौशाला देखी तो कि मेरा डोनेशन फिक्स रहेगा। आप उनको बोलो ना कि तुम यहाँ 5 लाख लिखाओ, तो तुम्हारा कहने से नहीं, मेरे दिल में बात आनी चाहिए। उन्होंने 51 लाख रुपए लिखा है। अब 51 लाख रुपए लिखा है, और उनको बोला कि 51 लाख रुपए में यहाँ पर एक नाम डाल दे, के नाम का क्या काम है, हमें तो लाभ मिलता है ना। अब डिफरेंस देखो, आपसे कुछ पैसा छूट नहीं रहा है, यदि छूट रहा है तो उसके पीछे इशारा क्या है आपका। जनरल बात विचारने जैसी है। वो 72 रनिंग है, 72 साल की उम्र है उनकी। बहुत सामान्य बात है कि वो आदमी को लगे मेरा घर मेरे अच्छा बनाना है, ज़बरदस्त बनाना है, घर के अंदर घर एक सपना है, मेरा घर अच्छा बनना चाहिए, परिवार समाज उनको लगना चाहिए। ये जो अंदर की जो भावना है ना स्वार्थ की, स्वयं के लिए, उनको कहना चाहिए कि जो 72 जिनालय 350 करोड़ को बनाया, वो और तुम्हारा बंगला कंपैरिजन करो। यानी कि तुम यदि किसी की अच्छाई देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि मेरा सुधार मुझे करना जरूरी है। अब वो तो हम भूल गए, और हमें हमारी ही दुनिया तैयार करनी है। तो जीवन में जो बदलाव लाना है वो किससे आएगा? प्रवचनों से आएगा। कब आएगा? उसको वो सारी चीज़ें दिल में आएगी तब, मन मनेगा कि मुझे करना है, तब होगा। बाकी सुनने से या तुम्हारी क्रिया करने से बदलाव आ जाता है तो धन्यवाद के पात्र है। 1000 साल की साधना जीरो हो गई, और ज्ञानी कहते हैं आज तुमने जो कमिटमेंट किया है वो तुम्हें मिल जाएगा। धर्म का परम सानिध्य है कि धर्म तुम्हें सब कुछ देता ही है, धर्म देता ही है, क्योंकि धर्म करने वाले जीव बहुत कम है इस दुनिया में। इस पृथ्वी पे हिंसा वाले ज़्यादा है, अहिंसा वाले कम है, राग वाले ज़्यादा है, विराग वाले कम है, भोग प्रधान जीवन भयंकर पाप के साथ जीने वाले हैं, त्याग वाले बहुत कम लोग हैं, जो ऑलरेडी दूसरे के प्रति करुणा रखते हैं, ऐसे जीवन जीने वाले बहुत कम लोग हैं। और वो भी जो कम है वो भी दिन प्रतिदिन अच्छा जीवन जीने की भावना रखते हैं। जो अपना जीवन पाप प्रचुर है वो दिन प्रतिदिन स्वभाव ऐसा बन गया कि नए नए पाप खड़े करते रहते हैं, ये भी चलता है, वो भी चलता है, ये भी विराधना, ये भी विराधना। उसे कोई फीलिंग नहीं आती है कि इससे मुझे मुक्त होना चाहिए, वो चलता रहता है उसके लिए। तो जहाँ अच्छाइयाँ है, अच्छे आराधक अच्छे आराधना जो कर रहे हैं वो धर्म के प्रभाव से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रास्ता मुक्ति का अपनाया। किसी ने धर्म किया है इस पृथ्वी पर, लेकिन रास्ता मन से इतना मजबूत नहीं बनाया, मन से उनके सकारात्मक नहीं बने, धर्म की ऊंचाई के साथ नहीं जुड़े। तो धर्म करना, पुण्य बंद होना, वो पुण्य के प्रभाव से आपको कुछ मिल तो गया, लेकिन ज्ञानी कहते हैं जो कुछ तुम्हें मिला है ना आज के बाद वो बार दूसरी बार नहीं मिलेगा, हर बार नहीं मिलेगा। सुरगति देई पाड़े दुस्तर भवजल कूप, ऐसा सेंटेंस लिखा है। जिसने धर्म से कुछ मांग लिया है उसे एक बार मिलेगा,
लाखों बार विनती करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लाखों बार उसे चाहिए, नहीं मिलेगा। देवगति देगा। क्या देगा? आपने जो मांगा वो मिल जाएगा, संसार का चक्रवर्ती सुख मिलेगा, देवगति मिलेगी, सारी सामग्री मिलेगी कुछ समय के लिए। दुस्तर भवजल कूप 84 लाख चक्कर के अंदर ऐसा भटकेगा कि वहां से जब भी वो अवसर आएगा कि मुझे ये मिलेगा, मैं यहाँ से बाहर निकलूं, ज्ञानी कहते कुछ नहीं मिलेगा। जिस चीज का दुरुपयोग किया वो उसे नहीं मिलेगा। धर्म का दुरुपयोग हुआ, हाँ या ना? धर्म से डिमांड की, धर्म से एग्रीमेंट किया, धर्म से कुछ मांगा, अभी धर्म मिलेगा। आपको धर्म चाहिए या चीज चाहिए? आपने धर्म से कुछ मांगा ना। धर्म से क्या मांगना था? धर्म से मुझे अनंत काल धर्म की भावना में रहूं, अनंत दर्शन ज्ञान साहित्य में रहूं, वो मांगना था। मांगा क्या? भव निव्यो नहीं मांगा, भव भ्रमण मांगा। हम बोलते अच्छा लगता है, जय विहराय जगो गुरु होम भव निव्यो मग्गाणु सारिया, ये बोलने वाली बात है। कभी तेरा जो परमात्मा को प्रार्थना की है, तेरा चीज की हमने मांगनी डिमांड की है, उसमें से तो कोई चीज दिखती भी नहीं है। जय विराय आता है ना, सुह गुरु जोगो। गुरु किसको चाहिए? भगवान चाहिए, गुरु करने चाहिए। गुरु कुछ कहे तो मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। गुरु चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो कहीं कहेंगे नहीं, कहेंगे तो बदलेंगे नहीं, इसके लिए हमें गुरु का काम ही नहीं है। और ज्यादातर यही चलता है। खुद को ज्ञानी समझते हैं, वो दूसरे ज्ञानी को कैसे स्वीकारेंगे? इसके लिए ज्यादातर गुरु आना पाले, यानी कि गुरु वचन तहती करी पाल्यून, ये अतिचार आता है। तो गुरु वचन पालन करना, इसका मतलब धर्म से जुड़ना। लेकिन तुम देखना, ज्यादातर लोग इतने होशियार, होशियार तो नहीं, अज्ञानी और अहंकारी है। ज्यादातर लोग कहने जाए तो पागल कहते हैं, धर्म के क्षेत्र में ही पाप करते हैं। घर में करे तो कोई कहने नहीं आएगा, कोई बोलेगा नहीं कि कहाँ है, कौन है, कैसा है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में पाप चालू, उसे धर्म का न अता न पता, धर्म को किस लेवल पे ले जाना कोई ध्यान नहीं है। लेकिन धर्म का क्षेत्र मिला तो पाप शुरू, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं है। लेकिन एक छोटी बात लेके पकड़ के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, ये क्यों, ये क्यों। अच्छी बात है, ज्ञान है तो पहले आत्मा के लिए तैयार करो ना। लेकिन दादा गुरुदेव राय श्रीमाद ने एक पद रखा है, श्रीमद स्वामी का एक स्तवन बनाया है, बहु अन्नाणी बहु विखवाद हो प्राणी। क्या है? अज्ञानियों को ज्यादा विखवाद होता है, ज्ञानी और विखवाद असंभव, सूर्य और अंधेरा असंभव, प्लास्टिक का गुलाब और सुगंध असंभव। अज्ञानियों के लिए सब कुछ है, कोई बंधन ही नहीं है, ना धर्म का, ना भगवान का, ना क्रिया का, ना आराधना के क्षेत्र का, ना जीवन का, कोई बंधन ही नहीं है। उसको लेना देना ही नहीं है कि जीवन कैसा। यहाँ दृष्टि परिवर्तन की बात करें तो एक जीवन में धर्म करने के बाद यदि धर्म से न जुड़े तो इसका मतलब है कि वो धर्म संसार के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा संसार तुम्हारा छूट जाएगा और धर्म छूटने के पहले छूट जाएगा। सारा संसार मृत्यु के साथ छूट गया, मृत्यु के पहले धर्म छूट जाएगा। इसके लिए आप देखना, जब 50-60 साल तक आराधना करते हैं, 70 साल के बाद आराधना का मन नहीं होता है, धर्म के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। उनको मन है, करना भी है, शरीर साथ नहीं देता है। घर वाले, बच्चे, छोटे बड़े, पोते या बेटे वो मंदिर नहीं लेने आते, मंदिर नहीं लेने जाते हैं। क्या हुआ? आपने धर्म नहीं किया 50 साल, तो ये कंडीशन कैसे आई? जब भी आपको खमासना न देने की इच्छा हो, काउसक न करने की इच्छा हो, या तो सही ढंग से परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा न करने की इच्छा हो, भगवान के 2 टाइम दर्शन या भक्ति की इच्छा ना हो, या भगवान के वचन पालन करने, या तो कोई तपस्या का समय आया, कोई जीव दया पालन करने की भावना ना हो, तो ऐसा समझना ही नहीं कि मुझे नहीं करना है। ज्ञानी ने डिसाइड किया कि तू हकदार नहीं है करने के लिए, तुझे दूर कर दिया आपने। हाँ, लोग क्या समझते, मैंने हड़े नहीं आवे का, थारू भाग्य नहीं, हड़े नहीं आवे का, था नसीब ही नहीं है पालन करवारू। नसीब होता तो वो भावना आती ना। परमात्मा एक परम औषध, परम अमृत रूप है, अंदर छिपे हुए है, वो भावना ही नहीं रहती। आप देखना, आपको चौपड़ा पूजन पहला चाहिए, धन पूजा पहला चाहिए, लेकिन बड़ी गमणु को 14 अमावस्या छठ को के बेलो करनो भगवान रो, तो घरे कौन घणो है क्या? हाँ, थारे जे कौम है
4-10 दिन काय के दिए थे? ये देखो, आप नहीं करते वो बड़ी बात नहीं है, आपको चुना नहीं गया है, आप नहीं कर सकते। तुम बोलते हो ना इसने लाभ अच्छा लिया, इसने तपस्या अच्छी ली, जिंदगी में ऐसा ही रहे, तो वो बोल उसने अच्छा कमाया, तू कमाना मत। हाँ, ऐसे बोलते हो कि उसने अच्छा कमाया, आप भी कमाते हो ना, तो वो धर्म अच्छा कर रहा है तो आपको इच्छा नहीं हो रही कि मैं भी आराधना अच्छी करूं? लेकिन हमारे पास सिर्फ शब्दों के अलावा कुछ नहीं, और शब्द अपाहिज है, भाव वो तंदुरुस्त है। इसके लिए होशियार लोग श्रद्धा संपन्न नहीं होते हैं, भावुक लोग श्रद्धा संपन्न होते हैं, जो कुछ कर सकते हैं और करने के लिए वो अपने जीवन में अपने जीवन को संघर्ष में डाल सकते हैं। एक रूल्स है ये स्टील का, जितना मजबूत स्टील होता है ना उतनी ही जब मजबूत आग उसको देनी पड़ती है। गोल्ड है तो उसको कम आग देनी पड़ती है, सिल्वर है तो ज्यादा देनी पड़ती है, लेकिन लोहा है तो और ज्यादा। आप मजबूत हो तो आपको पिघलाना बहुत असंभव है, बहुत कठिन काम है आपको पिघलाना। बोला आपके पास धर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन लोगों ने धर्म चुना है वो अपने हिसाब से चुना है, तो वो धर्म क्षेत्र से दूर हो जाता है। यदि उन्होंने श्रद्धा और परमात्मा के वचन से चुना होता तो चौमासा मारा साहब हो या न हो, तीर्थ पे जाए या न जाए, कोई पर्व तिथि हो या न हो, वो आराधना में कभी पीछे नहीं रहते। सिंपल बात है, उसके लिए हर चीज पॉसिबल है और हर चीज महत्वपूर्ण, यानी कि महिमावान है। नियाणा किया, 1000 साल की आराधना खत्म हुई, यहाँ पर वो नियाणा कंप्लीट हुआ, उनको सब कुछ मिल गया। जो धर्म के रिलेटिव, धर्म के कमिटमेंट में जो कुछ मिला था वो पापकारी हुआ, यानी कि शास्त्रकार कहते हैं पापानी बंधु पुण्य। क्या है? पापानुबंधी पुण्य। तुम्हें जो कुछ मिला है वो सिर्फ पाप करने के लिए मिला है। ये बात दिल में बैठती है? ये कैसे हो सकता है? शरीर पाप के लिए मिला, पैसा पाप के लिए मिला, दिमाग विचार पाप के लिए मिले? हाँ, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर धर्म के रिलेटिव मिला था ना, वो धर्म तो चला गया क्योंकि आपने खरीद लिया ना, अभी धर्म नहीं है। अब जो उसके साथ जो दगा किया, धर्म के साथ जो गलत तरीके से धर्म को अपनाया, अब वो यहाँ पर भुगतना है, यानी कि धर्म बदला ले रहा है। धर्म लेता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, वो एक पर्सन है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, अब तेरा टाइम पीरियड खत्म। अब जो कुछ मिला था उसमें क्या करता है? शरीर मिला है, विराधना है या नहीं है? नहीं है। विराधना कम हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मन ही नहीं होता है। वो तो क्या रात रात पूजन कीधुं है ना, प्रसाद तो लेना पड़ेगा। रात रात चोपड़ा पूजन करने में प्रसाद देखा है, 14 को लाती होती कौन? 14 नहीं लगती। थराद के अंदर आज संघवी देसाई परिवार तो महावीर स्वामी भगवान का जिनालय बन गया, अजब गजब का बना है, मस्त। सिमंदर स्वामी भगवान है ना, ऐसे बड़े अपने केसरवाड़ी जैसे, तो आज करीबन 8-10 हज़ार लोग हो गए। तो आज से करीबन 15 साल पहले क्या होता था कि सब लोग माता जी के निमित्त आते थे। माता जी का विधान है और जया देवी माता के नाम से वो विधान करते, लेकिन कोई भी उनका पाठ रखते, उनकी विधि करते कि एक दिन माता जी का गोत्रेज बोलते हैं, तो ऐसी विधि करते। किसी ने ले गया कि भाई मुझे सूरत अहमदाबाद ये करना है, अभी थराद नहीं जाना है, गांव में नहीं जाना है, तो उसको क्या पता क्या रिएक्शन आया। सबसे कड़क, वो कड़क यानी कि सब गांव में आओ। तो लोग से ना, लोग पहले आते थे और क्या करते पता, रात भर गरबा खेलते, फटाके फोड़ते। अब जैसे 20 साल के अंतर्गत जैसे जैसे आराधना बढ़ती गई और परिवर्तन आता गया, तो ऐसा मजबूत परिवर्तन आया। आज महावीर स्वामी भगवान की प्रतिष्ठा के बाद हर 5 दिन का महोत्सव या 7 दिन का महोत्सव, सामूहिक छठ, अठम या पौषध आराधना, दिवाली का, और भगवान का इतना जबरदस्त माहौल ना, लोग चाह के थराद जाते हैं, चाह कर। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, अब सुबह 4 बजे लेके वो काम शुरू करते, माता जी का विधान, उनका दर्शन, उनका पूजन वगैरह, तो 4 बजे शुरू करते, रात को 12 बजे तक बैठते हैं। अब 12 से 4 कुछ ना कुछ घूमना, खाना पीना, पूरा गांव सजा हुआ, पूरा गांव 2 किलोमीटर का। और वहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद रात को ज़्यादातर लोग वापिस यही काम करते रहते। अब जैसे 4 बजे ना, सीधा माता जी को किया, ऐसा प्रसाद खा लिया।
कि पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। अरे भाई नौकरसी तो आई नहीं है। ये लास्ट 10 साल में इतना बढ़िया सुधार हो गया, समय के हिसाब से करना, लेकिन धर्म के कारण तय किया कि भाई हमको पचखान के बिना नहीं करना। निमित्त बने भगवान, धर्म का प्रभाव बढ़ा, परिवर्तन आया। जो लोग ऑलरेडी रात को पूरी रात समझो 12-1-2 बजे तक बातचीत करते, सब गांव के इकट्ठे होते, तो घर से आवाज आता भाई सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ सो जाओ, 4 बजे 5 बजे वापस सबको काम पे लगना है, तो 12-1 बजे से चालू हो जाए। अब जब जेंट्स बाहर बैठे हैं सब गांव में, तो हाँ, तो बोले के उठना किसको है, के सोना ही नहीं ना, सोएंगे तो उठेंगे ना। तो पूरे गांव में आनंद रहता था माता जी के नाम से, आज आनंद रहता है प्रभु महावीर के नाम से। इतनी गजब की अंगरचना, इतना गजब का डेकोरेशन, इतनी भक्ति, आहा। और वो महावीर स्वामी भगवान कुमारपाल महाराजा भगवान मंदिर बनाने का सोच रहे थे, और वहाँ खुदान की तो वहाँ से निकले। और इतने बड़े जो भगवान हैं, ऐसे 4 भगवान हैं। और इतिहास कहता है 1444 वाला स्तंभ, 1444 का जिनालय वहाँ विद्यमान था, तो संप्रति कालीन भगवान है, 2400 साल पुराने। थराद 2200 साल से अड़ीखम है उसके इतिहास को लेके। इतने महान विरल पुरुष वहाँ हुए, धर्म के प्रभाव से नौकरसी में आए, बदलाव में आए। मुझे वो बताओ, आप रात को क्यों खाना नहीं छोड़ सकते? अच्छा, रात को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? उपाश्रय में मंदिर भगवान के सामने क्यों? क्या प्रॉब्लम है? अब पर्दो आड़ो करो प्रो, मंदिर में है तो घर मंदिर है ना, शिखर बंदी थोड़ी है। पर्दो आड़ो करो प्रो, शिखर बंदी है मुझे पता नहीं है, शिखर बंदी है क्या घर मंदिर है? घर मंदिर है ना। पर्दो आड़ो कर दो तो खावीजे कि नहीं खावीजे? घर पे भगवान की स्थापना करो, घर मंदिर बनाओ। क्यों? कि हर रोज भगवान को थाल चढ़ाना है, तो हमें पता चले घर में क्या खाना पीना बनना चाहिए, क्या खाना पीना लाना चाहिए। अभक्ष नहीं लाना, आड़ा टेढ़ा नहीं खाना। क्यों? मेरे भगवान की आज्ञा है, और वो भगवान का मंदिर बना है। इसका मतलब ये है कि हर चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, विराधना नहीं करनी है। भगवान खाली विराजमान है तो भी हमें इतना ज्ञान, इतनी समझदारी, इतनी भावना आती है, वास्तविक भगवान की बातें सुने या उनका ज्ञान, उन्होंने जो शास्त्र बताए वो सोचे, तो जीव कहाँ जाए। तो ये आड़ा करके खा नहीं सकते, हाँ? ऊपर पर्दा करके खाना नहीं खा सकते? पाप लगता है क्या? क्या क्या प्रॉब्लम है? भगवान मना बोलता है, वो तो कुछ बोलते नहीं है। बोलते तो तुम्हारे गीत सुन लेते रोज के, तो प्रभु मारो हूँ प्रभु उतारो, है परमात्मा बनी जा से मारो आत्मा, कुछ बोलते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म कोई स्थान पर बंधा हुआ नहीं है, धर्म कोई समय यानी तिथि के ऊपर बंधा हुआ नहीं है, धर्म कोई पर्व से बंधा हुआ नहीं है। धर्म एक निजी संपदा, तुम्हारी खुद की शाश्वत भूमिका है। वहाँ थराद में आज फाइनली नौकरसी के साथ, सुबह के पचखानों के साथ, भक्ति के साथ महावीर स्वामी भगवान का अद्भुत जन्म कल्याण यानी कि केवल ज्ञान निर्वाण कल्याण मना रहे। अब ऐसे प्रभु महावीर, जिनका कल्याण कितना महान, जिसने चरम तिरुपति शासन पे इतना बड़ा उपकार किया, जिन्होंने गौतम स्वामी 11 गंधर्व जैसे महान महान पुरुष, महान हस्तियों को दिया, और 1000 साल तक यह आत्मा का बोध चला। 1000 साल तक वो सारी भावना समाप्त हुई, यानी कम हो गई, कमजोर बन गई, खत्म तो नहीं हुई, वरना तो होता नहीं। लेकिन राजेंद्र सूरी महाराज में एक शंखनाद, एक मसाल, हाँ, एक लीडरशिप ली कि भाई आपको आत्मलक्षी आराधना करनी पड़ेगी, तीर्थंकरों की आसाधना से मुक्त होना पड़ेगा, कर्म मंत्री सूत्र से आपको वफादार बनना पड़ेगा, आपका जीवन धर्ममय व्यतीत होना चाहिए। यहाँ एक नियाना, एक कमिटमेंट किया, और वो सीधा सुख मिला, सुख के बाद दुख मिला, क्योंकि ज्यादातर सुख नए पापों को ही आमंत्रण देता है। कोई ऐसा बताएगा जो सुखी और धर्मी है? आप मुझे, बहुत कम लोग हैं कि जिसके पास 100 करोड़ आराधक हो, 10 करोड़ आराधक हो, कि इसके 2 टाइम के प्रतिक्रमण भी चलते, एक सामायिक भी चले, अष्टप्रकारी पूजा भी चले, उसका दान धर्म भी चले, स्वाध्याय भी चले, ध्यान भी चले, और सब के प्रति स्वामी वात्सल्य, साधनिक वात्सल्य, सबके प्रति स्नेह हो। अब बताओ, यानी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो 1.5 महीना क्यों करते हो? नहीं करना चाहिए तो 8 दिन भी क्यों करते हो? और 8 दिन करते हो तो वजह बताओ। ये धर्म समझकर जीवन को पल्लवित बनाने की बात है। धर्म सिर्फ शरीर मिला है, समय मिला है करने की बात नहीं है। तो हमें दिल में ये भाव रखना पड़ेगा कि धर्म कोई कमिटमेंट नहीं है, धर्म कोई एग्रीमेंट नहीं है। तुम नहीं करोगे तो क्या आगे नहीं करने वाले कोई? 21,000 साल तक शासन चलने वाला है,
नित्य आराधना करना। और इसके सामने दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने इतना जबरदस्त रिजल्ट लाया। आज इतना विशाल संघ हिंदुस्तान भर के अंदर, त्रिस्तुति जैन संघ, दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज को मानने वाले पुण्यशाली इतने सारे, उनकी वजह उनकी साधना थी। 100 साल में नुकसान ये हुआ कि हम उनको एक अपने हिसाब से मानने वाले बन गए, खिलौना बना दिया। सीधी बात है, चाबी भरो तो चलता है, नहीं चलाना छोड़ दो। वैल्यू क्या? दादा गुरुदेव कितना कठिन शब्द है कि उनके लिए हमारी श्रद्धा अध्यात्म की होती तो हम कोई कमिटमेंट नहीं करते। बात इतनी है। इसके लिए पुण्यशाली कभी भी दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज के दरबार में जाओ, पार्श्वनाथ भगवान शंखेश्वर जाओ, कोई भी क्षेत्र में जाओ, उनको इतना ही कहना, सद्बुद्धि देना, बस सर्व जीवों का कल्याण हो। मुझे मेरा कल्याण नहीं करना, हजारों के कल्याण की भावना करो तो मेरा तो हो ही जाएगा ना। 1000 बार होगा, एक बार नहीं होगा। सर्व जीवों में हित, सर्व जीवों की कामना होनी चाहिए। अब हम हमारा ही मांगते रहेंगे तो कैसे चलेगा? भगवान को कहीं पर भी जाओ, एक ही, सबका भला हो, ऐसी सद्बुद्धि देना। ये आशीर्वाद होगा तो कोई राग द्वेष आएंगे? कभी मांगना नहीं, कुछ भी हो जाए उनका आशीर्वाद मांगना कि कृपा बनाए रखना, लाज रखना भक्त की, ऐसे आशीर्वाद देना कि आराधना हो। आपको ऑटोमेटिकली रास्ता मिलेगा। आप यदि परेशान हो और ज़्यादा परेशान होते हो तो परेशानी और बढ़ेगी। और सिंपल नियम है ना, तुम्हें ड्रेसिंग करना है और तुम चिल्लाते रहो तो ज़्यादा दर्द होगा। तो बोला कर लेने 2 मिनट का काम कर ले, तो कुछ नहीं होगा। मन है, खेल है, खेलता रहता है और दुखी होते नए भाव में। तो पापानी बंधु पुण्य नियाणा करने से वो पकड़ लेता है, और वो जो पाप का अनुबंध कराने वाला जो पुण्य, जो अनुकूलता है, जो सुख है, वो फाइनली हजारों लाखों करोड़ों बार हमें दुख में ही डाल देता है। अब आपकी इच्छा क्या करना है? फिर आता है ईशु कार्य अध्ययन। 6 भव राजा रानी, उनके पूर्व भव में जो जो व्यवहार थे, पूर्व भव में वो भाई बने, बहन बने, या माता पिता बने, या बेटा माँ बने, या पति पत्नी बने, ये सारे भव समाप्त हुए। ज्ञानियों की बात सुनी और फिर दोनों आत्मा ने संसार की विचित्रता को देख के संयम ग्रहण किया। आपको कोई बोल दे कि आप पूर्व भव में राजा थे, आपको कोई बोल दे आपका जो बेटा है ना ऑलरेडी वो है ना आपका शत्रु है, पूर्व के भव में आपका शत्रु था, आपको बदनाम किया था, आपको परेशान किया था, आपको मार डाला था, अभी बेटा है, क्या करोगे? बदला लोगे? क्यों? ये पर्दा हटना चाहिए अज्ञान का, कि ये सारे जो रिलेशन है ना और पानी की लकीर है, बदल ही जाएगा तुम चाहो या ना चाहो। इससे अच्छा ये है कि मैं मेरी आत्मा की शक्ति बढ़े, इसके फोकस करो। आगे 15 अध्याय सब भिक्षुक अध्ययन, यानी कि साधना जीवन, साधु जीवन की सारी आराधना, सहन करना, सहायता करना, मन को शांत रखना, जीवन में मिठास और प्रेम बना रहे ऐसा जीवन व्यतीत करना। ब्रह्मचर्य समाधि अध्ययन के आत्मा ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी चरना, ब्रह्मचर्य यानी सदाचार में रहना। व्यवहारिक ब्रह्मचर्य का पालन, व्यवहारिक सदाचारी जीवन उसे लोकप्रियता तो देता है पर परम पुण्य का बंद करता है। इसके लिए ज्ञानी ने कहा है ब्रह्मचारीनु चिंतव्यु सगलू सफल थाय। ब्रह्मचारीनु चिंतव्यु सगलू सफल थाय। यदि आपकी शुभ भावना है, आपकी निर्दोष दृष्टि है, आपके मन में विकार भावना नहीं है, तो वो पुण्य का अपूर्व बंध होता है जिसमें आपने जो सोचा वो होता है। आप जो सोचते वो होता ही नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल करे 1000 करोड़ वे, करे 1000 करोड़ वे, की गण वे, की गण वे 1000 करोड़, हाँ करे वो पेमेंट दे तो नहीं करे, दे करे तो की गण दे, पेमेंट आवे कहां से? हर बार रोते ही रहना, ये हुआ, वो हुआ, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया, कैसे करे, क्या करे, रोते ही रहे जिंदगी भर। मौत आवे तो रोणो, क्या दुख है? यहां ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा से बाहर नहीं निकलना। ब्रह्मचर्य समाधि अपूर्व पुण्य बताया कि आप अपनी आत्मशक्तियों को प्रकट करने के लिए जितने आत्मभाव में, जितने निर्दोष भाव से रहते हो, इसमें आपका जीवन और अद्भुत बनता है, और अद्भुत। और इसके लिए यहाँ पर जिसका सदाचार का जीवन है वो सारे कष्ट सहन कर सकेंगे, सारी तपस्या आराम से कर सकेंगे, सारे जीवन में वो ऑलरेडी बीमारी रहित अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे, उनकी आध्यात्मिक बल बढ़ता जाएगा। और आगे जाके पाप श्रमणीय अध्ययन, पाप श्रमणीय अध्ययन यानी कि जहाँ पर
पाप जैसा जीवन साधक जी रहा है, श्रमण यानी साधु, साधु यानी साधक, साधक यानी जो भी साधना कर रहा है, धर्म कर रहा है, उसके जीवन में धर्म है लेकिन पाप छूटने का बात नाम नहीं ले रहा है, पाप समय। इसके लिए कुगुरु के लक्षण बताए, एक पत्थर की नाव, एक लकड़े की नाव। लकड़े की नाव ले जाती आगे, पत्थर की नाव डुबा देती। गुरु भी ऐसे स्वीकार करने जिसमें हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़े। अभी चमत्कार के पीछे दौड़ना है तो चमत्कार के पीछे दिखाएंगे क्या वो? आपको लगे कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इनको जन्म कुंडली बता देते, इनको वास्तु बता देते, इनसे विधि करा देते हैं, इनसे कुछ ले लेते हैं, उनसे कुछ माला मिल जाए, उनसे कुछ वास्तव भी मिल जाए, इनसे कुछ मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। ये चमत्कारिक है, ये सब कर देंगे, उनको सब आता है। आत्मा के अलावा क्या आत्मा के साथ? तो यहां पर यदि पत्थर की नाव में बैठे तो डूबना है। ऐसे गुरु स्वीकार करना जो हमें स्थिर करे, हमें अध्यात्म के लेवल पे ले जाए। यदि अध्यात्म लेवल पे ले जाने की वो बात भी कर रहे और वो बता भी रहे और हम नहीं जा रहे, तो खामी हमारी, गलती हमारी है। इसके लिए सही का स्वीकार करना वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस संसार में आदमी भटक, 1000 साल का साधना जीवन भटक गया तो ये तो अभी सामान्य है, भटक जाएगा। सद्भावना करनी, गुरुदेव के पास जाना, एक ही बात करना, ऐसा आशीर्वाद दो धर्म की स्थिरता बनी रहे, बस और कुछ नहीं। एक ही बात आशीर्वाद दीजिए कि आराधना फलीभूत हो, आराधना आगे बढ़े। कल एक फैमिली आई थी कि बाबूसी का करोगे, 28 की दी थी कि बाबूसी 28 કર્યા પૂટે મને ખિતાબ હું હાથમાં લઉં ને મને યાદ नहीं रहતું કે ओ भाई મને એવું કે વાસ્કે ગલાવ आया भाई કે कोई तकलीफ भाई के तो कि बाबूसी मारे छठ तो करना है, 28 पूटे ऑलरेडी। मैंने बोला माला नहीं की, तो कि हाँ बाबूसी गलती हुई क्या? बोले क्यों? आप माला शुरू करो, वापिस रेडी। भगवान का जाप इतनी शक्ति है। अभी 5-7 दिन हो गए केएलपी में ऑपरेशन सियाणा, गौतम जी सोलंकी प्लास्टिक ऐसा कुछ नाम है, सियाणा के, उन्होंने घर मंदिर बनाया है। उनकी साली यहाँ रहती है, वो जोधपुर गए थे और सूरत में कहीं रुके, कोई साता पूछा कोई भी है, तो गाड़ी ने टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया। अब पूरा सिर डैमेज हो गया, परेशान हो गए। अब आईसीयू में ले गए, अब सिर में नसें पूरी सूजन आई तो ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन हार्ड था, आईसीयू में था, डॉक्टर के कठिन परिस्थिति है। अब वो गौतम जी एक बाबूसी ऐसा ऐसा है, मैंने अपने पास तो एक ही रास्ता है, घर वाला कौन मेंबर है माला गिनना, तो कि बाबूसी वरना सावक बटे वो भी बटे, छोरा वो हमारा घर है वो तो गया है स्कूल, मैं तो माला तो गिननी पड़ेगी। तो कि बाबूसी मुँह करूँ, मैं तो थे घर के मेंबर तो हो नहीं, फिर भी मैं कहूँ कहीं नहीं सॉल्व हो जाएगा। मैं तो वास्किप लो, ये विधि करो, तो ऊपर भगवान के सामने और गुरु महाराज के सामने 2 माला गिनो और 4 दिन के अंदर वो रेडी हो जाएगी। लेकिन सर जितनी आने के बाद कर्जा है, माला गणनी है 1400 वरे, वो मौत में थी बाहर आवेरा, पर वो करना है कि बासी मैं हैंग कराऊँ, बस आशीर्वाद दो। गुरु महाराज की कृपा से 2 घंटे का ऑपरेशन 8 घंटे चला। नस में सूजन 2 जगह पर, जो नस धागे जैसी, रस्सी जैसी नहीं, कैसी ये बाल जैसी नसें होती है, अब वो नसों में सूजन, और वो ऑपरेशन पूरा क्लियर हुआ आराम से, परमात्मा गुरु महाराज की कृपा से शायद 2-4 दिन में आ भी जाएंगे। अथे को माला तो बासी कतरी गणनी के, तपस्याती वटा तक तो गणी के, जिंदगी भर माला गणनी है। आपको ठीक हो गया इसके लिए नहीं, आपको तकलीफ ना है इसके लिए। धर्म करना है कि नहीं करना है? अब धर्म करना है तो माला तो चाहिए। अब धर्म करना है इसके लिए जाप ध्यान तो शक्ति मिलती है, तो आराधना होती है। तो छठ करना कि नहीं करना हो? करना न बेलो, हाँ करना है। तो यहाँ पर पाप श्रमणी अध्ययन यानी कि गुरु को स्वीकारो, तो ऐसे गुरु ना स्वीकारना कि हमें हमारा धर्म, हमारा समाधि भाव हमारा चूक जाए। इसके बाद मुर्गापुत्र अध्ययन, जो मुर्गापुत्र राजा यानी कि जीवन में बहुत पाप कर रहे थे, लेकिन बाद में सत्संग हुआ और जीवन परिवर्तन हुआ। महानिग्रंथ अंदर अनाथि मुनि का अध्ययन आता है। अनाथि मुनि राजा थे, दर्द बढ़ गया और बढ़ने के बाद सब उल्टा लगे। उसकी रानी चंदन लेप लगाए तो कि मुझे जलन हो रही है, कोई मीठा खाए तो कि मुझे कड़वा लग रहा है, कड़वा खाए तो कि मुझे मीठा लग रहा है। वो उसके आसपास यदि हवा डाले, आसपास गुलाब के फूल रखे, ठंडक रखे तो मुझे जलन लग रही है, आसपास दीपक जलाए बहुत सारे तो कि मुझे ठंडा लग रहा है। हर उल्टा, विपरीत विपरीत। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अनाथी यानी कि रात को
चंदन का लेप लगा रहे थे, बहुत जलन हो रही थी, बहुत समय से परेशान थे, शरीर पूरा कठिन परिस्थितियों से निकल रहा था, पीड़ाओं में से। और जब कंगन पहने थे तो कि कंगन निकाल दे, वो टकरा रहे, आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो रानी ने निकाल दिया, वापस उनको चंदन का लेप कर रही थी। तो कि तुम लेप कर रहे, आवाज़ नहीं आ रहा है, तो कि बस, तो निकाल दिए। तो कि नहीं, एक पहना है सौभाग्य का। तो उन्होंने सोचा, हाँ अकेले रहने में मज़ा है, एकांत में मस्ती है। कि अब सो गए और मन बनाया, यदि मेरे शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाए, मेरा दर्द खत्म हो जाए, तो मैं अच्छे से अच्छी आराधना करूंगा। धर्म की सोच ही सारे दर्द को समाप्त कर दी, सारे दर्द को। सुबह उठा, रेडी हो गया, अच्छा हुआ। और सुबह जैसे अच्छा हो गया कि मुझे अच्छा हो गया, रानियों को बोला, राजकुमारों को बोला कि भाई मेरा दर्द तो खत्म हुआ। तो कि देखा, हमने इतनी सेवा की, अच्छा हो गया ना। उन्होंने मन बनाया था कि भाई सुबह दीक्षा लेनी है सीधी, यूं सड़ना, गलना, परेशान होना, बीमार होना, इससे अच्छा तो छोड़ दो। पर करे क्या, इतना बड़ा राजमहल, इतनी बड़ी संपदा, इतने मान सम्मान, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? हाँ, मन ही तारक मन ही मारक, मन सुख दुख देनारा। छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? अच्छा हो गया ना। दुख के नाते धर्म याद आता है, जब अनुकूलता आई तो सब भूल गए, सब भूल गए। वो निकल गया, सब लोग उनको रिक्वेस्ट करने लगे, इतनी सेवा की, तुम हो, तुम्हारे बिना राजपाट कौन संभालेगा, तुम हो तो हम हैं, हमारे क्या। वो बोले इधर आओ, सब लोग बैठो। मैं नहीं होता तो तुम क्या करता? मैं मर जाता तो क्या करते? तुम मरते मेरे पीछे? हाँ, तुम सब मजे लेते, वो राजगादी पे बैठ जाता, वो अपने अपने कामों में लग जाते, कोई याद नहीं करता। और आपको बताओ, आप बताओ, आपके दादा नाना चौथी पीढ़ी तक आप याद करते हो? कभी याद किया? कभी भी याद किया? चौथी पांचवी पीढ़ी को कभी नाम बोला होगा तो ठीक है, कोई लाभ लिया हो तो नाम बोल दिया होगा। क्यों? हमारा भी यही हाल होने वाला। राजा निकल गया और निकल के बैठ गया मस्त साधना में, छोड़ दो, आज अपूर्व आनंद आ गया। कहाँ वो सारा सुख का बंधन, सब लोग आगे पीछे, कोई सोचने नहीं देते थे, कोई मन ही नहीं बनता था क्या करना है। और दवाइयाँ ने, बीमारी ने, दर्द ने, रहना ने, राजपाट ने, राजकुमार ने, रानियाँ ने, शरीर ने, सब परेशानी एक साथ सिर पे आ गई थी। अब मजा आ गया, हट, सब कुछ एक तरफ। घनी पंचायती में रहनु ज नहीं, कोने का कीधु ने कने का कीधु। ओपरी पंचायती चालू है, अपनी ला रहे, फिर ओपरी पंचायती चालू है कि वो ऐडा है ना वो वेडा है। ज्यादातर 99% यही चलता है। बीबीसी न्यूज ही चलता है, स्टार प्लस, क्या चल रहा है, किसने किया क्या नहीं किया। जिंदगी तो जा रही है। आपको दर्द बीमारी नहीं है वो अच्छा है कि बीमारी हो वो अच्छा? घनी बीमारी है। अनाथी मुनि को जो बीमारी आई वो अच्छे के लिए आई थी या गलती से आ गई थी? यानी कि सबक मिल गया, यानी कि बीमारी के बाद, ऑपरेशन के बाद, परेशानियों के बाद, पीड़ाओं के बाद भयंकर मौत दिख रही है, उसके बाद परिवर्तन कैसा आता है? क्यों आता है? पता चल गया कि सब नाशवंत है। यानी कि मैसेज मिलना जरूरी है। मैसेज नहीं मिला तो जिंदगी यूं ही सड़ जाएगी। मैसेज मिल गया तो बाहर आ गया। और उन्होंने अपूर्व साधना प्रारंभ की। अनाथी मुनि बैठ गए। यहाँ पर सैनिक महाराजा जा रहे थे कि तुम तो युवा हो, राजकुमार हो, ये जिंदगी ऐसे थोड़ी जानी चाहिए, चलो हमारे साथ, हमारे राज में आप पलो पोसो, बाहर आ जाओ, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, तुम ऑलरेडी अकेले बैठे हो, आगे खाओगे पियोगे क्या, चलो मेरे साथ, तुम अनाथ ही हो। क्या बोला? अनाथ हो तुम, न माता पिता भाई बहन राजपाट पैसे सुख खाना पीना कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप अनाथ हो ना। अनाथ मुनि क्या कह रहा है? तुम अनाथ हो तो कि मैं तो राजा हूं, मगध का सम्राट, सैनिक, सब कुछ है मेरे पास, मैं कहां से अनाथ हूं? तुम भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो, इसके लिए अनाथ हो। तुम्हारे पास जो है ना वो सब छोड़ के आया, क्योंकि राजपाट के पार, धन के पार बहुत कुछ है, उसे पाना है। उसका नशा उतर गया, राजा नशा ही उतर गया कि मैं कुछ नहीं हूं। इसके लिए अनाथी मुनि का यह अध्ययन बना कि तुम्हारा दर्द तुम्हारे कर्मों के कारण है और तुम्हारे कर्म परिवर्तन तुम्हें ही करना है। दुनिया में कोई सहारा नहीं बनेगा देव गुरु धर्म के अलावा। इसके लिए संकल्प बनाना,
दर दर भटकना नहीं, वो हावल करे, वो हावल करे, अंति भलू भाई, वो पागलपन छोड़ दो। कोई पागल है तो दवाई होती है, वो पागल की दवाई कहाँ है? अस्पताल में कोई पागल है तो उसकी दवाई होती है, इस पागलपन का क्या करेंगे? इतना मन मजबूत बनाओ, मस्त 24 घंटे परमात्मा देव गुरु धर्म के विचारों में जाए, जीवन मस्त बन जाए। महान ग्रंथ, इसके बाद समुद्र पाली अध्ययन, जिसमें जाति स्मरण ज्ञान उसकी भावना होती है, और अक्षय पद की ज्ञान की आराधना का बल मिलता है। आगे रह नेमी का अध्ययन आता है। रथ नेमी यानी कि नेमीनाथ भगवान के भाई, छोटे भाई रह नेमी, और यहाँ पर धीरथ तेजस कामी ज्योतम जीव्य कारणा, ऐसा करके वो बात बता रहे कि एक अगंधन कुल का सांप है, वो सांप है ना, वो किसी को डसता है ना, उसके बाद उसका जहर उतारने के लिए नागिन यानी कि वो सपेरा, वो ऑलरेडी बीन बजाता है, और जैसे वो आग रखी होती है, वो आदमी यहाँ बेहोश होता है, वो सांप को पकड़ के लाता है बीन से, और वो आवाज़ से सांप आता है और सांप को ऑर्डर करता है, इसका जो जहर तूने उसको मारने के लिए डंसा है, वो जहर ले ले, थूक दे, वापिस निकाल दे वो जहर, जितना जोर से मारा निकाल, ये मर जाएगा, इसको नहीं बचा पाया तो तू मर जाएगा, तुझे इस आग में जलना पड़ेगा। कौन कह रहा है? सपेरा। बोल क्या करना है? तो कह रहा है कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो जहर वापस लेने के लिए तैयार नहीं। यहाँ अध्ययन से बात कह रहा है कि एक साधक एक संकल्प लेता है तो संकल्प के साथ चलता है, वो संकल्प छोड़ता नहीं। सीधी बात है, वॉमिट को कोई खाता है? चटता है। सांप बोलता है कि मैंने जो थूक दिया है वो मैं चाटूंगा। तो धर्म की आराधना, आपने संकल्प किया, आप खाली संकल्प करो, ऐसा नहीं। आपने तपस्या की, आपने चौविहार किया, जमीन का त्याग किया, वो सोच के करो। कभी भी आपको मन नहीं होगा कि मुझको रात को खाना है, कभी भी आपकी भावना नहीं होगी अभक्ष खाना है, ये गलत है, मुझे खाना है, लेकिन आप तय नहीं करोगे तब तक कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका निर्णय कुदरत की हजारों शक्तियों का साथ हो तो ही होगा, और निर्णय लोगे और शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएगी। इसके लिए ये अहिंसामय जीवन जीना जरूरी है। रहने में अध्ययन चला। फिर केशी गौतम यानी कि पार्श्वनाथ भगवान के जो गणधर थे और महावीर स्वामी भगवान के गणधर, उनके दोनों में डिस्कशन चली, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान चले गए और उनका अंत समय था केशी गणधर का, और प्रभु महावीर स्वामी केवल ज्ञानी बने और उनके गौतम स्वामी गणधर, तो दोनों की प्रश्नावली समाचारी के डिस्कशन में सारी बातें चल रही है। 24वां अध्ययन समिति अध्ययन, जिसमें बात कही है कि समति, सही मति, सम्यक मति, मति यानी ज्ञान, तो जहां मति अडिगति, कहते हैं ना अन्न ऐसा मन, जैसा खाओगे जो बोलोगे, तो कि जो मति है, सोच है, वो सोच के हिसाब से आपको कहीं जाना गति है, मति वैसी गति। समिति, 5 समिति का अध्ययन बताया, तो इडिया समिति, भाषा समिति, एस्ट्रा समिति, आदान भंड मत्त निखड़ा समिति, परिष्ठा परिगा समिति। उस समिति के अध्ययन में उस समिति को महान बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मन गुप्ती, वचन गुप्ती, गाय गुप्ती, 3 गुप्तियां रखी कि आपका मन बाहर से मजबूत हो वो नहीं, उसका मूल भी मजबूत होना चाहिए, शाखा भी मजबूत हो, यानी कि मूल प्राण ताकतवर होने चाहिए। जितनी जड़ें मजबूत इतना पेड़ मजबूत। तो गुप्ती, इसका नाम गुप्त रखा, ये गुप्त है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। मन से भी सजाग, वचन से क्या बोलना, मीठा बोलना, सही बोलना, शास्त्र के साथ बोलना, वचन श्रुत अनुसार, ऐसा वचन, और फिर काया, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। शरीर को ज्यादा विराधना से नहीं जोड़ना, विराधना से मुक्त कैसे हो, ऐसे वो शरीर का व्यवहार करे। शरीर को कितना चलना है, कितना बैठना उठना है, जयम चीरे जयम चिट्ठे, जयम मासे जयम सहे, जयम भुजंतो पासंतो पावम कम्मम न बंधई। पाप कर्म का बंधन नहीं होता यदि इस सिस्टम से वो फॉलो करे तो। लेकिन ये सारी चीजें ज्ञान की बात है, और अज्ञानी के लिए कोई ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी के लिए तो पाप होता है। ये सबके लिए कॉमन है कि इडिया समिति तुम्हें चलना ही है। यदि तुमने नीचे देख के चला तो आसपास कोई पाप भी हो रहा है, किसी का खून हो रहा है, किसी की चोरी चमारी हो गई, तो कोई पूछे क्या कर दो, तो आप वीडियो देखो, मुँह तो नहीं से भाड़ी डाल दो, तो मन का उठाए, वीडियो कैप्चर करे और चेक करे कि भाई इसकी दुकान में चोरी हुई, यहाँ मारा मारी हुई, इसने कुछ जला दिया, ये इन्होंने खून कर दिया, आप वहाँ से जा रहे थे, आपका फोटो है, मैं तो नीचे देख के चल रहा था, मुझे क्या पता। हाँ, क्या आप नीचे देखते? भगवान ने कैसा उपकार किया, और नीचे देखी भाड़वादी कांटो नहीं लागे, पैर नहीं बगड़े, कोई जीवात नहीं मरे हैं। अब कितना नॉर्मल बात है इडिया समिति का पालन। भाषा समिति बोलना तो कैसा, इडिया समिति, भाषा एस्ट्रोनॉट समिति, हाँ
पांचों पांच समिति साधना जीवन के लिए, हम और आप सब के लिए। ऐसा नहीं कि बावसी बनिया तो बावसी कॉम करना है भाई, बावसी बनिया पहला भी ओ हिगणों तो है इसके, ये हमें मेहनत तो करना ही है ना, क्यों नहीं करना। और ये 24वें अध्ययन के बाद याज्ञनीय और समाचारी अध्ययन, 2 अध्ययन है, 2 अध्ययन कल रहेंगे। पुण्यशाली आप देखो, यहाँ प्रभु महावीर स्वामी की उपासना हमें 14 समास का छठ, बीच में एक धोखो आवे रही है, एक दिन मिस हो रहा है, लेकिन आज उपवास और इस उपवास के साथ